सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें, सब बॉडी में लाखों पार्टिकल्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो वी विल लर्न टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हम टॉर्क भी जान गए ऑफ अ पार्टिकल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल जान गए। नाउ लेट्स लर्न फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या इनमें दोनों में कुछ डिफरेंस होता है और इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। और अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। बस ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्या लिखा है, टॉर्क के साइड में कुछ लिखा है ई एक्स टी, फोर्स के बाद में लिखा है ई एक्स टी। वट इज़ दिस ई एक्स टी? ई एक्स टी मीन्स एक्सटर्नल, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा, एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स। जब भी मोमेंटम चेंज होता है लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तभी होगा वैन एवर देर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा तभी होगा जब वैन एवर देर इज़ एन एक्सटर्नल टॉर्क। ये इंटरनल एक्सटर्नल होता क्या है पहले ये समझ लें। ओके, एक ये व्हीकल है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, यू वांट टू मूव इट, इसको मूव करना है, तो क्या ये अपने आप चलने लगेगा? नहीं, यू रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। एक रस्सी बांध के दो लोग खींचें इसको तभी चलेगा ना। या तो इसमें इंजन लगाओ, इंजन को हम ऑन करेंगे, उसमें पावर आएगी तभी चलेगा। दैट मीन वी रिक्वायर सर्टेन फोर्स टू मूव इट, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, जो इस बॉडी के अंदर से नहीं आ रहा है अपने आप, ये हमको बाहर से देना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं खींचूंगा तभी ये बॉडी ट्रक चलेगा या और भी कोई तरीका है? और भी एक तरीका है, इस ट्रक को मैं स्लोप पे खड़ा कर दूं तो ये अपने आप चलने लगेगा। क्यों? यदि मैं इसी खड़े हुए ट्रक को देखूं, इसका कुछ मास होगा, ग्रेविटी पे फोर्स होगा, अर्थ पे है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि यदि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है तो वजन के कारण इसके टायर पे फोर्स आएगा एंड इक्वलेंट रिएक्शन फोर्स आएगा। तो यहाँ पे जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो ये मूव तो नहीं करेगा, बट इसके टायर थोड़े से दब जाएंगे। तो हम कह सकते हैं वर्टिकली देयर इज़ अ स्लाइट मोमेंट, राइट। जो एक बार हो गया वो बार बार आपको दिख नहीं रहा, बिकॉज ये तो दैट दिस फोर्स इज फिक्स, मास इज फिक्स। बट इसको यदि मैं एक इंक्लाइन प्लेन पर रख देता तो क्या होता है, ये मेरा ट्रक चलने लगता। यदि मैं इसको वर्टिकल करता तो पीछे को जाने लगता, यदि मैं इस डायरेक्शन में रखता तो नीचे को जाने लगता। दैट मीन्स देर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट एक्सटर्नल इज फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चलने लगा। जब भी हम इंटरनल चीज़ की बात करते हैं तो ये बॉडी जो है ट्रक किस चीज़ से बना हुआ है? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस तरीके से बना हुआ है, राइट। एंड उनमें यदि देखें उनके अंदर की फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं किसी दो पार्टिकल को लूँ, एन नंबर ऑफ पार्टिकल में दो पार्टिकल ले लूँ तो इसमें किस टाइप के फोर्स होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कुछ पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, बट इन टोटलिटी ये ट्रक ट्रक क्यों है? इस शेप में हमेशा रहेगा, आज भी होगा, 10 साल बाद भी होगा। हो सकता है जंग लग जाए, उसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट रस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल द ट्रक विल रिमेन ट्रक। दैट मीन्स जो भी उसके एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एक साथ चिपके हुए हैं, वट एवर में बी द रीज़न, उनमें किसी भी टाइप की बॉन्डिंग हो, राइट। कुछ में फोर्स पॉजिटिव हो, कुछ में नेगेटिव हो, बट इन टोटलिटी एवरीथिंग इज़ इन इक्विलिब्रियम, सब कुछ इक्विलिब्रियम में। अदरवाइज़ ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो ये सारे पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सब छोटे छोटे एटॉमिक लेवल में बदल जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इंटरनल फोर्स जो भी किसी बॉडी, यदि कोई बॉडी है रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी इसलिए है कि टोटल इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव नेगेटिव सब एक्स वाई जेड सारे डायमेंशंस में ले लूँ, सब ऑल आर बैलेंस, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। एंड दैट इज़ वाई वी राइट कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा रिजिड बॉडी पर, ना तो उसका कोई एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, ना ही लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। लीनियर मोमेंट के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स होगा तो टॉर्क जनरेट होता ही है, तो मीन्स आर क्रॉस एफ हमने समझा था ना। और जब टॉर्क होगा तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से कि हर पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम हो सकता है यदि मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दूँ। सो आई कैन से एक पार्टिकल का L1 है, L2, ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल तो ये बोल सकते हैं। और इनमें को सबको मैं यदि सम कर दूं तो आई कैन से द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एल। और L1 से लेके Ln को मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, मैथमेटिकल क्या लिखते हैं, समेशन। आई कैन राइट वेयर 1 2 3 से n तक आई कैन राइट i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और Li इज अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ith पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल, ये बोल सकते हैं। और ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, r क्रॉस पी आई। हमें मालूम है लीनियर और एंगुलर मोमेंटम यही था, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और ith पार्टिकल था इसलिए आई लगा दी।
तो हम एल आई की जगह ये लिख सकते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। तो वी कैन राइट इट डाउन सिग्मा आर आई क्रॉस पी आई। पी आई क्या है, लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, सो इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। अब इस इक्वेशन को तो L और ये जो इक्वेशन है दोनों को रेट क्या कर दो, ड्राइव कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वी कैन राइट डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी सिग्मा एल आई। यही तो है भाई सिग्मा। अब सिग्मा में तो कुछ चेंज होगा नहीं, सिग्मा इज़ अ समेशन, सम कर रहे हैं हम, सिग्मा को हम बाहर लिया। सो वी कैन राइट सिग्मा डी एल अपॉन डी टी, एंड डी एल कौन सा, ith पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। तो वी कैन, ये जो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ओके। सेम वे में वी नो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क, तो आई कैन राइट सिग्मा समेशन ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क ऑफ एन ith पार्टिकल। मीन्स हर एक का जैसे एंगुलर मोमेंटम जो है हर पार्टिकल का ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऐसे ही सारे टॉर्क्स को, अलग अलग पार्टिकल के टॉर्क को मैं जोड़ लूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ टोटल टॉर्क एग्जैक्टली, एंड विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। सो टी इज़ द टॉर्क ऑफ द ith पार्टिकल, और किसी भी टॉर्क का पार्टिकल निकालना है तो आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ अ फोर्स आर क्रॉस एफ, बोल सकते हैं। और ये हमने जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, नो इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। दैट मीन्स देर इज टेक्निकली देर इज़ नो इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो दैट बॉडी में कोई मोशन हो, वो मोशन लीनियर हो या रोटेशनल हो। लीनियर होगा तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज, लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, और यदि टॉर्क होगा तो उससे क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ तक क्लियर, ओके। सो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क मीन्स मैं क्या बोलूँगा, आई एम सेइंग टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस, बिकॉज फोर्स इज ओनली एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से टॉर्क में चुना है, दैट इज वाई वी आर सेइंग एक्सटर्नल टॉर्क। तो द टोटल टॉर्क ऑफ द ऑल पार्टिकल्स कैन बी रिटर्न एट टोटल टॉर्क, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। सो दैट इज व्हाट वी वर सेइंग। अब क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम वाज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलूँ या एक पार्टिकल बोलूँ, ऑल बोथ आर सेम। द ओनली थिंग रिमेंबर इज, जब हम पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल वर्ड एक लगा देते हैं। अदरवाइज पार्टिकल एक है तो उसमें एक्सटर्नल लिखे नहीं गए, बिकॉज इट्स ओनली सिंगल पार्टिकल, क्योंकि उसमें इंटरनल फोर्स होंगे नहीं। क्लियर।